नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर है यमुनानगर से, जहां सीएम मनोहर लाल ने जिले को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात दी है। वहीं दूसरी खबर सरसों की खरीद से जुड़ी हुई है। प्रदेश में 2 दिन के लिए एक बार फिर से सरसों की खरीद एमएसपी पर शुरू हो चुकी है। तीसरी खबर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है, जहां पहलवान लगातार बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग लेकर अड़े हुए हैं। और चौथी खबर जहां पर पानीपत से है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। तो दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ जो कि पहली खबर जिसमें बड़ी सौगात मिली है यमुनानगर से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने जिले के विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात दी है। दूसरी खबर जहां पर आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। वहीं तीसरी खबर जहां पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और चौथी खबर जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। यमुनानगर को विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात मिली है। सीएम मनोहर लाल ने स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और साथ ही साथ शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सुलभ तरीके से स्वास्थ्य सेवा मिले, इस दिशा में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम ने करीब 230 करोड़ के 46 प्रोजेक्ट आज जनता को समर्पित किए। 2014 में हरियाणा में केवल 750 मेडिकल कॉलेज की सीटें थी। अब ये संस्था की संख्या बढ़कर 1900 तक पहुंच चुकी है। करीब 7 मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद ये संख्या 3000 तक होगी। सरकार स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ जरूरी दवाएं आम आदमी तक मुहैया करा रही है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर चिरायु हरियाणा योजना के तहत लगभग 30 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने कहा कि निरोगी हरियाणा के अंतर्गत आम जनता का हेल्थ चेकअप का काम जारी है। एलोपैथी के साथ साथ योग और आयुर्वेद को भी आम जीवन का हिस्सा बनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल एक स्वर्णिम दिन के नाम से जाना जाएगा, जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहां से बटन दबाकर हरियाणा के 17 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारी सरकार मित्रों हर क्षेत्र में सुधार लाना चाहती है और कर रही है काम। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है, जिसका उदाहरण ये आपके सामने खड़ा सिविल अस्पताल है। इसके पुराने ढांचे को भी आपने देखा है और आज ये सभी सुविधाओं से संपन्न यहाँ पर 275 बेड का अस्पताल यहाँ पर जनता को समर्पित किया जाता है। एक विषय ऐसा भी है कि बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराते रहे हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए जो आयुष्मान योजना बनाई है, इस आयुष्मान की योजना उस कार्ड के माध्यम से हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, स्वास्थ्य बीमा ये कराया गया है। जब ये हुआ तो हरियाणा में संख्या उसकी 15.5 लाख कार्ड बनाने की थी। हमने जब हिसाब लगाया कि ये हरियाणा की जनता को और सुविधा मिलनी चाहिए, ये कार्ड कम है, तो चिरायु हरियाणा बना करके उसके अंदर और एक 14 लाख कार्ड नए जोड़े जाए, ये योजना जिन्होंने बनाई है। तो 29.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको चिरायु आयुष्मान और चिरायु हरियाणा का लाभ 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की ये योजना है, इसका नाम होगा। और इसके साथ आखिर व्यक्ति बीमार होने से पहले सिम्टम्स के आधार के ऊपर यदि हम उसका चेकअप कराए हैं, उनका परीक्षण करवाते हैं, तो बहुत सी बीमारियां समय से पहले अगर पता लग जाए, इंडिकेशन हो जाए, तो उसका इलाज बहुत आसान होता है। इसके लिए हर गरीब नागरिक का
25 प्रकार के टेस्ट करने के लिए और एक हमने योजना बनाई निरोगी हरियाणा। उस निरोगी हरियाणा में भी हर एक सरकारी अस्पताल में ऐसे सब गरीब परिवारों का 25 प्रकार का टेस्ट फ्री होता है। अभी तक लगभग 2 लाख लोगों का और ये टेस्ट हो चुका है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट इसको और गति को तेज करना है तो जो प्राइवेट लैब्स हैं हम उनके साथ भी कुछ समझौता करके कोई एक रेट तय करके वहां भी ये लोग अपना स्वास्थ्य जांच करा सकें, ऐसी हमारी आगे की योजना है। क्योंकि इनकी संख्या भी लगभग 1.25 करोड़ जनसंख्या है जिसको हम अगले 2 साल के अंदर पूरा करेंगे। इसके लिए चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने 11 मई से 2 दिन के लिए प्रदेश के 6 जिलों में सरसों की खरीद एमएसपी पर एक बार फिर से शुरू कर दी है। इसे लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और नूह में 2 दिन के लिए फिर से एमएसपी पर सरसों की खरीद शुरू हो गई है। किसान अपनी स्टॉक की हुई सरसों की फसल को फिर से मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार के निर्देश पर हैफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 6 जिलों में सरकारी सरसों की खरीद फिर से 2 दिन के लिए शुरू करने के आदेश दिए हैं। ई खरीद पोर्टल को फिर से सरसों की खरीद के लिए 11 और 12 मई 2 दिन के लिए खोल दिया गया है। तो प्रदेश में एक बार फिर से 11 और 12 मई को सरकारी सरसों की खरीद होनी है और जिसके लिए आज से मंडियों में लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सरकार के इस फैसले के बाद किसानों के चेहरे में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बता दें कि 7 जिले ऐसे हैं जहां पर सरसों की खरीद होनी है और एमएसपी पर एक बार फिर से खरीद होगी। इनमें चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, नूह और सिरसा का नाम शामिल है जहां पर सरसों की सरकारी खरीद होगी। तो ई खरीद पोर्टल को एक बार फिर से सरसों की खरीद के लिए 11 और 12 मई 2 दिनों के लिए खोला गया है और जिसके तहत अब सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। वहीं प्रदेश सरकार के निर्देश पर हैफेड के मैनेजर डायरेक्टर की तरफ से ये बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने बताया कि पहले 6 जिले लेकिन इसके बाद सिरसा का भी नाम इस लिस्ट में शुमार किया गया था जहां पर सरसों की सरकारी खरीद फिर से 2 दिनों के लिए शुरू करने के आदेश दिए गए थे। तो एक बार फिर से सरसों की सरकारी खरीद की घोषणा की गई थी। 2 दिनों के लिए सरकारी खरीद फिर से सरसों की शुरू हो रही थी और जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। सुबह से ही किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और सरसों की खरीद की जा रही है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है जिसको लेकर किसानों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ किसानों ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। बताते चले कि बंद पड़ी सरसों की सरकारी खरीद को एक बार फिर से 2 दिनों के लिए खोला गया है और 7 जिलों में आज से ही सरसों की खरीद की जा रही है। किसान अपनी अपनी फसलें लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं जहां पर उनकी फसलों की सरकारी खरीद की जा रही है। इस फैसले के बाद किसानों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ किसान नेता स्वामीन जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को जो आज से फिर से 2 दिनों के लिए सरकारी खरीद शुरू हो गई है? आज की सरकार लगातार जो बरसातें हुई है जी, उस वजह से मंडियों में खरीद नहीं हो पाई। किसान की सरसों गीली हो गई और बीच में आपने देखा कि गेहूं की कटीज आ गई, उस वजह से सरसों खरीद हो गई। आप देख सकते हैं कि 4000 रुपए लेकर 45 रुपए का भाव बाजार का ओपन मार्केट का है।
जी। किसान को लगभग 1000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। किसानों ने बड़ी मुश्किल से सरसों को अपने यहाँ संभाल कर रखा हुआ है, कई बार धूप लगानी पड़ी है। तो किसान तो सिर्फ एक मजदूरी करता हुआ नजर आ रहा है, मजदूर से नीचे इसके भाव है। आप देख सकते हैं कि नरेगा मजदूर की दिहाड़ी देख लीजिए और किसान की दिहाड़ी, किसान की मात्र 25 पे दिहाड़ी है। तो ऐसे में अगर सरकार मात्र 2 दिन का समय देती है हरियाणा प्रदेश सरकार, तो ये कोई शोभनीय बात नहीं है। सरकार को चाहिए, सरकार को मालूम है कि प्रदेश के किसान ने अपनी सरसों संभाली हुई है, सरकार के पास पूरा रकबा है और सरकार की परचेज का आपको हमें सबको मालूम है अभी तक सरकार कितना % परचेज कर पाई है। तो अगर, और दूसरा बात ये है, पीडीएस का जो उपभोक्ता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जिसे सरसों ने जाना है, उस तक जो 2 किलो तेल सरकार देती थी वो तेल बंद हुआ पड़ा है। विदेशों से हमें तेल लाना पड़ रहा है और पाम ऑयल जिसे को हम जो खाने लायक तेल नहीं है उसको तेल की श्रेणी में रखा हुआ है। तो कहाँ हम अपने देश के लोगों को, अपने देश के किसान को बढ़ावा देते कहाँ नजर आते हैं। सरकार को समझना चाहिए, पानी को बचाने के लिए हम प्रयास करते हैं सरकार के, किसान जो है अपना धान की जगह दूसरी चीजें लगाएं, तो किसान कहाँ तिलहन और दलहन लगा पाएगा अगर ये रवैया सरकार का रहा तो। बिल्कुल, आपकी बात को समझ पा रहे हो। आप बने रहिए स्वामी जी हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बजरंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से 2 दिनों के लिए सरसों की सरकारी खरीद को शुरू कर दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे फैसले को? इस सरकार ने जानबूझकर किसानों को बर्बाद करने की पॉलिसी को लेकर 1 महीना लेट सरसों की परचेज स्टार्ट की। किसानों ने अपनी सरसों जिसे 5450 रुपए MSP है, औने पौने दामों में 4300 से लेके 5000 तक खुले बाजार में बेचने का काम किया। बड़ा भारी नुकसान किसानों को सरसों बेचने में हुआ। यहाँ तक कि मैं एक बात आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, जितनी हरियाणा में सरसों की पैदावार हुई है, तो सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से अब तक सरकार ने सिर्फ 25% सिर्फ सरसों की परचेज की है। इन्होंने कहा था 28 तारीख को हम सरसों 10 तारीख तक खरीदेंगे, मगर इन्होंने सरसों बिल्कुल बंद कर दी, नहीं खरीद की। इन्होंने 2 दिन के लिए खोल दिया, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ जितनी किसान की सरसों फिलहाल पड़ी है, काफी तो बेच खाई इन्होंने, काफी सरसों तो होने को हम बेच चुके हैं। थोड़ी बहुत जो भी बचती है उसको सरकार और MSP के ऊपर खरीदने का काम करे और जो औने पौने दामों में किसानों अपनी सरसों बेची है, मेरी सरकार से अपील है कि उसको भामांतर योजना के तहत सरकार को मुआवजा देने का काम करना चाहिए, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, ये जरूरी है। आज आप देखिए इनकी परचेज लेट, उठान लेट, भुगतान लेट, तीनों चीजें। तो मुख्यमंत्री झूठे दावे करते हैं 24 घंटे में खरीद होगी, 48 घंटे में उठान होगा और 72 घंटे में भुगतान होगा। दावे साथ कहता हूँ तीनों चीज इनकी फैल रही, परचेज का दावा फैल, उठान का दावा बिल्कुल ही फैल। 20 चीजें तो माल का उठान हुआ नहीं, ना सरसों हुआ ना गेहूं का हुआ, और नुकसान तो जब होगा जब। ठीक है बजरंग जी, बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ वंदना पोपले जी जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से एक बार फिर से 2 दिनों के लिए सरकारी खरीद सरसों की शुरू कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मुझे लगता है ये जो डिसीजन हमारी सरकार की तरफ से किया गया है उसका बहुत ज्यादा असर जो है लोगों पर पड़ा है। लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। उनकी एक डिमांड थी कि सरसों की खरीद को बढ़ाया जाए। हाँ, ये बात अलग है कि सरसों की खरीद ऐसी सरकार बंद नहीं करती, उसके पीछे एक नियम होता है। उसके हिसाब से MSP पर होने वाली खरीद की पॉलिसी के अनुसार तिलहन फसलों की अधिकतम सरकारी खरीद कुल उत्पादन का सिर्फ 25% ही हो सकती थी। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो हरियाणा है सरसों खरीद करने वाला राज्य बन चुका है और लगातार जो है उनको बाजार भाव से बहुत अच्छे भाव MSP पर उनको मिल रहे हैं। और चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, गुजरात या मध्य प्रदेश, उन सबसे बेहतर जो है वो हरियाणा रहा है। और अभी भी जो मुझे लगता है कि ये 2 दिन के लिए सरसों की खरीद को खोलने का कहीं ना कहीं कारण जब लोगों की तरफ से डिमांड आई, तो मुख्यमंत्री जी क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, उनको लगा कि जरूरत है इस समय, तो उसको खोला ताकि लोगों को जो है कहीं पर मुश्किल आ रही है तो उसको दूर किया जा सके। तो MSP का भाव मिल रहा है, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं।
मैं ये मानती हूँ कि पहले ही हमारी ऐसी सरकार है जो इतनी ज्यादा फसलें जो है वो MSP पे खरीद रही है। पहले के समय में सिर्फ गेहूं और चावल खरीदे जाते थे और क्या हाल होता था हम सबको मालूम है। तो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन किसानों के हित में जहां तक जाना होगा हम जाएंगे, वहां पर हम रुकेंगे नहीं जी। ये मुझे लगता है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी वर्ग के लिए जो है हमेशा खड़ी रहेगी जी। बिल्कुल, हमारे साथ किसान नेता स्वामीन जी भी जुड़े हुए हैं जी। स्वामीन जी, जिस तरह से आपने सुना होगा बीजेपी प्रवक्ता की बात, उन्होंने कहा है कि हम हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े हुए हैं। देखिए दीपिका जी, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बताएं कि 2 दिन के अंदर आप कितना प्रतिशत जो है सरसों की तैयारी कर पाएंगे। दूसरी बात ये बताएं, अपना सरकार साफ करे कि जो किसान अपनी फसल बेच चुके हैं क्या उन्हें भावांतर का आप लाभ देंगे? क्योंकि आज देश के अंदर तिलहन की जो कमी है, आपके विदेशी मुद्रा को बचाने का अगर कोई काम करेगा तो किसान ही कर पाएगा। देश की जीडीपी को बढ़ाने का अगर कोई काम कर पाएगा वो किसान ही कर पाएगा। किसान को सशक्त बनाने के लिए और देश की जनता को अच्छा तेल, खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? क्या आप देश के अंदर जो पाम ऑयल है उसको आप खाद्य पदार्थ की श्रेणी से बाहर कर रहे हैं? क्या सरकार उसकी सिफारिश कर रही है ताकि तिलहन और दलहन की खेती को देश में बढ़ावा दिया जा सके? पर ये ऐसा करते नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि देश की जनता के साथ, उनकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ अगर किया है आज देश के अंदर, वो बीजेपी सरकार ने किया है। और सरकार को समझना होगा लोगों के अंदर जो आज हार्ट डिजीज है, लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, जो शरीर के लोगों के अंदर अपंगता आ रही है, वो कुल कारण उसका इसके पीछे पाम ऑयल है। अगर आप अपने देश का तेल, अपना तिलहन को अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो ये समस्या आम नागरिक को होने वाली है। तो जहां हम तिलहन की उत्पादन को बढ़ावा देंगे वहां देश के स्वास्थ्य को भी हम बढ़ावा देते नजर आएंगे। अगर इस दिशा में सरकार काम कर रही है तो वंदना बोगली जी इस विषय में स्पष्ट अपनी जाहिर करें। जी वंदना जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? इंद्र जी जो हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं किसानी खेती के बारे में भी जानना चाहिए। आज ये सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन ये टाइम भूल गए कि जब सरसों की खरीद जो है उसको MSP पे करने का काम भी हमने किया, उसके जो रेट बढ़े हैं वो भी हमें मालूम है कि कितनी बार ऐसा हुआ हमारी सरकार के समय में कि MSP से भी ज्यादा रेट बढ़े थे। तो उसके लिए मैं ये मानती हूँ कि सरकार द्वारा लगातार ये काम किया जा रहा है। जहां तक ये पाम ऑयल की बात कर रहे हैं या सरसों के तेल की बात है, तो मैंने अभी आपको एक नियम बताया। नियम के हिसाब से तिलहन की खरीद 25% से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हम उस खरीद को कर रहे हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को जो है कहीं पर मुश्किलें नहीं आए। आप ये समझिए कि अगर 25% का नियम है तो हम 50, 75 या 100% खरीद तो नहीं कर सकते। शायद ये वो समय भूल गए जब कांग्रेस के समय में कोई खरीद नहीं हुआ करती थी और किस प्रकार से जो किसान है उनको अपने फसल की कीमत नहीं मिला करती थी। आज हमारे हरियाणा का किसान पूरे गर्व से कह सकता है कि हमारी सरकार जो है वो जो खरीद रही है MSP पे, भावांतर भरपाई योजना कर रही है। मेरी फसल मेरी, मतलब आप ये देखिए ऐसी कोई योजना नहीं है जो सरकार ने किसानों के लिए नहीं बनाई है। लेकिन कुछ लोग, स्वामी इंद्र जी तो हमेशा सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं। आज मैं पहली बार इनके साथ नहीं बैठी, अभी कहाँ पर क्या समर्थन करते हैं। लेकिन एक बार अपने मुंह से जरूर बता दीजिए कि क्या 14 फसलों की खरीद इससे पहले कभी हुई क्या MSP पर? सब इतना सा बता दीजिए, क्या इससे पहले किसी सरकार ने करी? मतलब इतना भी हमें वो नहीं होना चाहिए कि अगर सरकार कर रही है अच्छा तो कम से कम उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। लेकिन ये हमेशा से ही ये किसान नेता नहीं होते, नहीं दिखते मुझे कहीं पर भी, क्योंकि कभी भी किसी बजरंग दास जी आपके पास आना चाहूंगी। अच्छा बोलिए तो खराब, उसको खराब बोलिए, लेकिन आप वंदना जी लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से जहां एक तरफ खरीद बंद हो चुकी तो एक बार फिर से खरीद शुरू हुई है, ऐसे में तारीफ तो करनी चाहिए, मैं एक स्वागत करना चाहिए इस फैसले का। जी मैं यही बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं, आपके हर खबर चैनल ने भी कई बार दिखाया और मैंने खुद सुना, सभी नेशनल पेपर में भी आया, हर चैनल में आया कि किसान की फसल का एक एक दाना खरीदेंगे। तो किसान की फसल खराब हो गई, अगर भीग गई, अगर सरसों का रंग फेड हो गया, उसका सारा भुगतान मजदूरों सरकार करेगी, किसान को पूरे दाम मिलेंगे। वो सरकार के जो मुख्यमंत्री बार बार घोषणा करते हैं एक एक दाना खरीदेंगे, वो घोषणाएं कहाँ गई?
एक घोषणा झूठ का परिंदा निकला। इसका मतलब साफ सीधे आपके सामने ये कहते हैं भी जो हमारी सरकार में हुआ, मैं बिल्कुल मानता हूँ जो काम इनकी सरकार में हुआ आज तक देश के इतिहास में किसी की भी सरकार में नहीं हुआ। इनकी ही सरकार थी जिनके सरकार के अंदर किसान 13.5 महीने भूखे प्यासे आंधी तूफान बारिश धूप के अंदर बैठे रहे, 750 किसान शहीद हुए। इनकी सरकार में हुआ। इन्हीं की सरकार के अंदर किसानों को धुला कर पीटा गया। इनके राज के अंदर ही किसानों पर झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में डाला गया। इन्हीं के राज के अंदर किसानों के ऊपर यूं पानी की बिछोड़े आंसू गैस के गोले दाबे गए। और इनके ही राज के अंदर मेन सड़कें नेशनल हाईवे 20-20 फुट तोड़कर खड्डे खोदने का काम किसानों को रोकने के लिए इनके राज में। बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग दास जी। स्वामीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के जंतर मंतर पर WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने से पहलवानों का प्रदर्शन और तेज हो गया है। मामले में दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि नाबालिग महिला पहलवान ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। CRPC की 164 के तहत दर्ज किया गया है। WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों को लगातार समर्थन मिलता जा रहा है। वहीं थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र की सैनिक कॉलोनी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बता दें कि पूरा मामला पुराना क्षेत्र का है, जहां पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और एक दूसरे पर तलवार डंडों से हमला कर घायल किया गया। सैनिक कॉलोनी में तो दो पक्षों में मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और एक पक्ष के 3 लोग, 2 महिलाएं और एक बच्चे को चोटें आईं, जबकि दूसरे पक्ष के 3 युवकों को चोटें आईं। दोनों पक्ष सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचे, तो वहीं एक बार फिर से तनाव का माहौल बन गया, जिस कारण सिटी थाना प्रभारी पुलिस बल समेत डायल 112 पुलिस ने अस्पताल का मोर्चा संभाला। पहले पक्ष में पंचम, नीरज, किशोर, सीमा, कुंती और छोटा बच्चा अंकित है। वहीं दूसरे में पंचम की हालत नाजुक बताई जा रही है और जिसके चलते उसे खानपुर मेडिकल रेफर किया गया है। लेकिन दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरे पक्ष के अंकित, भोलू और शिवम का उपचार सामान्य अस्पताल में चल रहा है। बात तो झगड़ा हो रहा था, अपने आप मतलब तलवार भाला लेके आ गए थे, डंडे। मैं तो अपने काम कर रहे थे। कौन थे? और ये भी नाम तो मैं सब जानता नहीं उनका। क्यों ये नहीं मेरे को कह सकते कौन है। मैं आया था, वहाँ पे झगड़ा हो रहा था। क्या क्या मारे इन्हें तलवार मारी, सरिये मारे, डंडे मारे, भाला। वो ऐसे ही गाड़ी गुल्ला कर रहा था, वो आगे थप्पड़ मारा था हमारे बंदों को, उसने दोनों को ही मार दिया। तो दोनों को मार दिया, ऐसे चले। फिर वो जाने के बाद फिर वो सरिया तलवार लेके आ गया। तलवार लेके आने के बाद 5-7 बंदे आए इकट्ठे, वो आगे में मारने लगे। ये भी नहीं पता क्यों मारने लगे, अपने आप मारने लगे। किसको मारा, क्या मारा? तलवार थी, डंडे थे, सरिया था। वो पंचम को, नीरज को और वो सीमा को, अंकित को, सबको ही मारा उनने। चलिए फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।